क्यों बढ़ा रहे? जबलपुर में बीते कई सालों से बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस बार भी पहली बारिश में इन दावों की पोल खुल गई। दरअसल जबलपुर में करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस सीजन की पहली जोरदार बारिश के दौरान गढ़ा सहित कई निचले क्षेत्रों की कॉलोनियों में जलभराव हो गया। आलम यह था कि सड़कें तालाब बन गई। इसकी जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री पश्चिम विधानसभा के विधायक राकेश सिंह और अपनी विधानसभा क्षेत्र का मुआयना करने के लिए निकल पड़े। गढ़ा की गंगा नगर और चंदन कॉलोनी में करीब 1 फीट तक पानी भर गया था। राकेश सिंह बरसते पानी में ही कॉलोनी का निरीक्षण करने निकले और पैदल मार्च करते हुए सभी जगह घूमकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर जलभराव की समस्या से समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। संहिता चल रही थी, तब भी मैंने एक बैठक की थी और बैठक का उद्देश्य यही था कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद और बारिश के बीच में समय बहुत कम बचेगा, तब बहुत सारे काम हो नहीं पाएंगे और इसीलिए नालों की सफाई हो जाए, गहराई से सफाई हो जाए, जहाँ जहाँ पानी को लेकर, निकासी को लेकर अवरोध है वो हटा दिए जाएं। इनको लेकर बैठक की थी। उसमें से काफ़ी कुछ काम हुए भी हैं। हम ये नहीं मान सकते कि काम नहीं हुए। नगर निगम ने सफाई के काम भी किए हैं, कोशिश भी अपनी तरफ। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जब वोट लेना होता है तो नेता दिग्गज सब पहुंच जाते हैं लोगों के पास, कितने भी पिछड़े क्षेत्र क्यों ना हो सब जगह पहुंच जाते हैं। जब काम की बात होती है तो पिछड़े क्षेत्रों में शायद वो पहुंच नहीं पाते, देख नहीं पाते कि क्या स्थिति बनी हुई है, दयनीय स्थिति है। और तस्वीर हम देख भी रहे हैं, नगर निगम की पोल खुल गई है यहां पर एक ही बरसात में। अब बिल्कुल, ये नगर निगम का अभी कुछ दिन पहले ही ये दावा हुआ था कि शहर के सभी नालियों की, नालों की और कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था कर ली गई है कि बारिश अगर होगी तो कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन आज तकरीबन आधे घंटे की बारिश में ही इस स्थिति का, इन तमाम दावों का जो है, इन दावों की कलई खुल गई और कई कॉलोनियों में पानी घुटनों तक भर गया। और इसी दौरान जो है कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, जो जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से विधायक भी हैं, उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद अपनी विधानसभा में घूमने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे और नंगे पैर, मतलब पैदल ही उन्होंने अपने क्षेत्र में कॉलोनी का भ्रमण किया और घुटनों तक पानी जो था, 1 फीट से ज्यादा पानी था, वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया। अधिकारियों को बुलाकर स्थिति बताई कि जो दावे आपने किए थे उन दावों की पोल खुल गई है और कॉलोनियों में पानी भरा है। फिलहाल ये स्थिति सिर्फ एक बार की नहीं है, हर साल यही तस्वीर होती है और हर बार दावे यही होते हैं। बीते साल महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने निरीक्षण किया था, इसी तरह इस बार कैबिनेट मंत्री ने किया। लेकिन क्या इस समस्या से निजात मिल पाएगी या यह ऐसी ही चलती रहेगी, सवाल अब भी यह बना हुआ है। वाकई सवाल बना हुआ है, सवाल होना भी चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी, अभी निर्देश तो दे दिए गए हैं कि इस समस्या से निकाला जाए जल्द से जल्द लोगों को, पर समाधान कब होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। धार की भोजशाला का संपूर्ण सर्वे पूरा हो चुका है और एएसआई की टीम यहां से रवाना भी हो चुकी है। अंतिम दिन के सर्वे में उत्खनन के दौरान ब्रह्मा जी सहित कुल 7 अवशेष मिले हैं, जिन्हें एएसआई की टीम ने संरक्षित कर लिया है। ये सर्वे 22 मार्च से लगातार जारी था, जो कि पूरा हो चुका है। अब एएसआई की टीम सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश करेगी, जिसकी 4 जुलाई को सुनवाई होगी। मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज भोजशाला में यथावत होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी यथावत रहेगी। हिंदू पक्षकार ने पूर्व दिशा में भी उत्खनन और सर्वे किए जाने की मांग की है। दिनों में जो प्रतिमाएं अवशेष प्राप्त हुए थे उनकी फोटोग्राफी और लिस्टिंग काम चला और जो भोजशाला के उत्तरी दिशा में, उत्तरी पूर्वी भाग में जहाँ उत्खनन का काम चल रहा था, आज वहाँ दिन भर काम चला है, जिसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसमें कल जिस प्रकार एक माँ की गर्दन की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, गर्दन, आज भी वहाँ से एक इस प्रकार का एक स्वरूप प्राप्त हुआ और 6 अन्य अवशेष जो पिलर के रूप में, खंबे के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू समाज, सनातनी समाज जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है वो दिन शीघ्र ही आने वाला है। देखिए, सर्वे के बारे में पहले दिन से मेरा ऑब्जेक्शन था, वो आखिरी दिन तक भी यही रहा है कि जो बाद में चीज़ें अंदर की गई है, जो नई एडिंग है, उसे सर्वे में शामिल ना किया जाए और करें भी तो उसको सन और उसको उस सन से ऐड करें कि जिस सन में वो चीज़ें अंदर रखी गई हैं। क्योंकि बहुत ही ताज़ा मामला है 10 सितंबर 2023 का कि एक पीछे के दरवाजे से मूर्ति अंदर रख दी गई किसी तरह की भावनाओं।
ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, भोजशाला का सर्वे चल रहा था जो कि संपूर्ण अब हो चुका है, बस इंतजार करना होगा। लंबे वक्त से जो इंतजार हो रहा था वो 4 जुलाई को क्या हम माने वाकई में खत्म हो जाएगा, ये तारीखें बढ़ती चली जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये सर्वे जो है इंदौर हाईकोर्ट का आदेश पर किया जा रहा था और ये सर्वे जो है 22 मार्च से लगातार जो है वो जारी था और सर्वे का आज जो है वो अंतिम दिन था। तो अंतिम दिन का सर्वे भी जो है वो पूर्ण हो चुका है और सर्वे में जो है कई प्रकार की चीजें जो है वो निकल करके सामने आई है। आज की यदि हम बात करें तो आज भी जो है 7 अवशेष मिले हैं। एक देवी जी की प्रतिमा की अवशेष मिला है और साथ ही जो है ब्रह्मा जी की मूर्ति जो है उसका भी अवशेष मिला है और कुल ऐसे करके वो 7 प्रकार के अवशेष जो है आज भी प्राप्त हुए हैं। तो ये लगातार जो है कई प्रकार के अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये सर्वे जो है आज जो है ये पूर्ण हो चुका है। एएसआई की टीम जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है और हिंदू और मुस्लिम पक्षकार जो है वो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये सर्वे जो है पूरा हो चुका है और सर्वे पूरा होने के बाद में जो एएसआई की टीम जो है उनने करीब करीब अपनी रिपोर्ट जो है वो पूरी पूर्ण कर ली है। हालांकि इसमें कुछ अभी और रिपोर्ट में पूर्ण करना बाकी है जो कि अभी 1 से 2 दिन का समय और इनको लग सकता है और एएसआई की टीम जो है कल भी भोजशाला में आएगी और हालांकि इस दौरान जो है सर्वे नहीं होगा, उत्खनन का कार्य नहीं होगा, लेकिन जो है रिपोर्ट बनाने का काम जो है वो जारी रहेगा। साथ ही इस दौरान जो है भोजशाला में जो उत्खनन का कार्य किया गया है, जो गड्ढे खोदे गए थे और जो भोजशाला में और अन्य प्रकार के जो कार्य किए गए थे उन कार्यों को जो है समाप्ति की ओर जो है ये सर्वे होगा और ये कल जो है एएसआई की टीम वापस से आएगी और जो है यहाँ पर जो कार्य छूट गए हैं वो कार्य भी किए जाएंगे। हालांकि ये कार्य जो है एएसआई का जो सर्वे है उससे पूर्ण तरह विभिन्न रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ये सर्वे जो है लगातार जारी है और सर्वे का आज जो है ये जो पूर्ण हो चुका है और कल से एएसआई की टीम वापस से आएगी। हालांकि ये सर्वे जो है ये कल जो होगा वो एएसआई की टीम जो है सर्वे के अलावा दूसरे काम करेगी। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नवीन जानकारी को साझा करने के लिए। बुरहानपुर का जिक्र करेंगे। मरीज ने खुदकुशी की कोशिश की है, ऑपरेशन के डर से भाग गया मरीज। अस्पताल की छत से कूदने का प्रयास उसके द्वारा किया गया, सफाई कर्मी की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। तो ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन को लेकर डरा हुआ था युवक और खुदकुशी का प्रयास उसकी तरफ से किया गया। हालांकि सूझबूझ जो है वहां पर सफाई कर्मी कुछ थे, उनकी सूझबूझ की वजह से युवक की जान बच गई। छत से कूदने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। इससे मानसिक तौर से डिस्टर्ब है तो ये सर्जिकल वार्ड में से नीचे कूद रहा था तो हमारे गार्ड ने वार्ड बॉय ने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको पुलिस चौकी में जमा करवाया। हथले दुख रही है तो क्या निकाल लेंगे? मत निकाल। ऊपर से कोई निकाल रहा नहीं है भैया जी, तुम्हारे को किसने बोला निकालने का? क्यों ऊपर से क्यों कूद रहा था? हाँ? क्यों कूद रहा था ऊपर से? कूद रहा था नहीं हो ये तुम पकड़ने आ रहे तो ऑपरेशन कर लेंगे उसके लिए। ऑपरेशन 1 जुलाई 2024 से भारत में दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। अब पुलिस और नगरपालिका भारतीय न्याय संहिता के तहत ही काम करेगी। इस कानून के लागू होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हम सालों से ये महसूस कर रहे हैं, दंड संहिता का लोगों में भी हमें डराता था, लोगों को भी डराता था। दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लागू होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मील का पत्थर साबित होगा। हम सालों से ये महसूस कर रहे हैं, दंड संहिता डराता था लोगों को। सीएम ने कहा कि आंख बंद करके कौन न्याय करता है? आंख बंद करना गुलामी का प्रतीक है। भारत का इतिहास दंड का नहीं है, न्याय का प्रतीक है। मील का पत्थर साबित होगी। हम वर्षों से इस बात को महसूस करते थे कि हमारे यहाँ ये जो आईपीसी की धारा 1860 दंड भारतीय दंड संहिता जिसका लोगो ही हमको डराता था। आंखों पे पट्टी बांधी हुई न्याय की देवता तराजू में अपना न्याय करे। आंख पे पट्टी बांध के कौन न्याय करा सकता है? हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की पद्धति है। आंख खोल करके 5 जने गाँव के अंदर भी बैठ करके किसी के भी फैसले कर सकते हैं। तो ये न्याय की परंपरा विक्रमादित्य के काल से, राम राज्य के काल से, तो ऐसे में पुनर्स्थापित की है माननीय मोदी जी की सरकार ने और हम उसको लागू कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। और दंड संहिता मतलब जो सामने आए उसको केवल दंड देना,
इसलिए उनका उसमें निहितार्थ था कि वो दंड संहिता अर्थात हर व्यक्ति के लिए दंड की कल्पना करते हैं। हमारे यहाँ न्याय की परंपरा है, इसलिए न्याय से हमारा संबंध आता है। और विक्रमादित्य का न्याय, प्रेमचंद का पंच परमेश्वर वाली कहानी, ऐसे सब शुरू से हमारे यहाँ तो कई उदाहरण भरे पड़े। हरिश्चंद्र का न्याय। इंदौर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। शहर में सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में महंगी सब्जी फ्री में देने के लिए पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया। सब्जी दुकानदारों से ने पुलिस जवानों पर फ्री में सब्जी देने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। सब्जी व्यापारी पुलिस जवानों की शिकायत लेकर डीसीपी के पास पहुंचे। उन्होंने परदेसीपुरा थाने के जवानों पर फ्री में सब्जी मांगने के आरोप लगाए। दुकानदार बोले कि महंगी सब्जी फ्री में देने के लिए 2 पुलिस जवान दबाव बना रहे थे। जब मना किया गया तो कानूनी कार्रवाई का डर दिखाने लगे। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के राजकुमार सब्जी मंडी का है। उज्जैन में छेड़छाड़ पर युवक की पिटाई की गई। घर में पुताई कर रहे युवक ने छेड़छाड़ की। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र की घटना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से की थी छेड़छाड़। पुलिस स्टेशन तक ले जाऊंगी मैं तेरे को यहाँ से। बैतूल का जिक्र करते हैं जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिखाते हैं आपको। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। मारपीट करने वालों में एक जिला बदर आरोपी है। मारपीट करने वाले तीनों आदतन बदमाश बताए जा रहे हैं। और अब बात भोपाल की, जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। छात्रों से अधिक फीस वसूली पर डीपीएस श्री चैतन्य टेक्नो कैंपियन स्कूल और सेज इंटरनेशनल पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर इन स्कूलों को फीस वापस करने के निर्देश दे चुके हैं। साथ ही इन पर जुर्माना भी लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार स्कूलों पे जांच हो रही कि कहां पे ज्यादा फीस निर्धारित सीमा से बढ़ी है, तो ऐसे स्कूलों पे हम लोग फीस वृद्धि जो हुई है निर्धारित सीमा से ज्यादा, वो बच्चों को वापस करने और उन पे जुर्माना की कार्रवाई कर रहे हैं। 4 स्कूलों पे कार्रवाई हुई है। 30-31 स्कूल हैं जिनमें अभी ऐसा पाया गया, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सारे स्कूलों का वेरिफिकेशन जो भी राजधानी के उनका कराया अपने एसडीएम के नेतृत्व में टीम बना के, और जिनमें ऐसी स्थितियां पाई गई उन पे हम लगातार कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में गेहूं घोटाले को लेकर जिला प्रशासन ने वेयरहाउस संचालक सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। मामला मझौली स्थित जगदीश वेयरहाउस का है, जहां पिछले दिनों एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस में मिलावटी गेहूं और अमानक गेहूं पाया गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने वेयरहाउस में रखे पूरे गेहूं की जांच करने के निर्देश दिए थे। जिला खाद्य नियंत्रक नदीमा श्री की टीम ने गहराई से जांच की, जिसमें वेयरहाउस संचालक सहित 7 लोगों की मिलीभगत सामने आई। बहरहाल कलेक्टर के निर्देश पर अमीना लोधी, प्रकाश चंद कुशवाहा, दुर्गा विश्वकर्मा, केशव राय, अखिलेश राय, संदीप राजपूत, गणपत पटेल के खिलाफ मझौली थाने में एफआईआर करा दी गई। फर्जी खरीदी चढ़ी होना पाई गई थी। मतलब जितनी खरीदी चढ़ी हुई थी उसकी तुलना में करीब 1600 कुंटल के आसपास का जो गेहूँ है वहाँ पे कम था, तो इस कारण करीब 40 लाख का माल वहाँ कम पाया गया। इसकी वजह से एफआईआर की गई। राजधानी भोपाल में करीब 1 सैकड़ा स्कूलों की हालत खराब है। 2 साल के स्कूल प्रबंधक राज्य शिक्षा केंद्र को मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेज रहा है, लेकिन अब तक राज्य शिक्षा केंद्र ने राशि स्वीकृत नहीं की। न्यूज 18 ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा स्थित नवीन प्राथमिक स्कूल का जायजा लिया। एक ही जर्जर हॉल में 5 कक्षाओं के बच्चे बैठने को मजबूर हैं। स्कूलों की जर्जर हालत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा भी है, तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है।
मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग भले ही मध्य प्रदेश में बेहतर स्कूल भवन होने का दावा करता हो, लेकिन राजधानी भोपाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं रोशनपुरा के एक स्कूल पर मौजूद हूं। ये शासकीय नवीन प्राथमिक शाला रोशनपुरा है और ये मात्र एक हॉल में चल रही है। 1 से लेकर 5 तक का ये स्कूल और काफी जर्जर हालत में भी है और लगभग 2015 के आसपास इस स्कूल को ओपन किया गया था ताकि आसपास की जो बस्ती के बच्चे हैं वो स्थानीय स्तर पर पढ़ सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक टीन सेट जो है उसी में ये पूरी क्लासेस लगती हैं, सभी क्लासेस इसी में लगती हैं और इसमें भी दिक्कत ये है कि जो टीन सेट है वो जगह जगह से टूट चुका है और जैसे ही बारिश होती है बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बारिश से बचने के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है और गर्मी के समय में भी इसी टीन सेट में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी कई बार ये मांग की गई है कि स्कूल को एक बेहतर भवन उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भी कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी स्कूल जिनकी हालत ठीक नहीं है उनके लिए नए भवन निर्माण कराए जाएंगे। लेकिन राजधानी सहित मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे स्कूल भी हैं जो आज भी शिक्षा विभाग के उस आदेश की बाट जो रहे हैं कि वो आदेश जारी हो और उसके बाद यहाँ पर एक नया भवन तैयार हो ताकि बच्चे जो है सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई पढ़ सकें। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह बुलेटिन। सरकार लगातार आप देखेंगे मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत देख लें। सरकारी स्कूलों में कहीं छत टपक रही है, कहीं पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इतनी बुरी स्थिति में लगातार 20 साल से ये सरकार यहाँ पर बच्चों के लिए भविष्य की इसे कोई भी चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चों के विषय में वो कितने संवेदनशील है, किस प्रकार से उन्होंने स्कूल चलो अभियान में टीका लगाकर बच्चों का स्वागत किया था। अभी आप देखेगा बजट में भी जो स्कूल है उनके लिए बजट पास किया जाएगा, नई इमारतें बनाई जाएगी, लगातार सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तो खुद एक शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को किस प्रकार से सुधारा जाए उस चीज का ध्यान वो अवश्य रखेंगे और रखते आ रहे हैं। और आप देखेगा कि मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था के मामले में नए आयामों को छुएगा। इंदौर में बहुमंजिला इमारत और व्यवसायिक संस्थाओं में फायर सेफ्टी की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सपना संगीता रोड स्थित विक्रम टावर समेत 3 बिल्डिंग को सील कर दिया। यहां फायर सेफ्टी पालन नहीं दूसरा ले लो यार, नहीं होता टेप निकालो ना। भोपाल में भी फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन और निगम की टीम ने इमारतों की जांच की। जांच के दौरान फायर सेफ्टी के तय मानक पर खड़े नहीं उतरने पर 2 कोचिंग सेंटर के दफ्तर, एक गेम जोन और एक कैफे को निगम और प्रशासन की टीम ने सील कर दिया। प्रशासन की हिदायत के बावजूद यहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए थे। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को नए स्वरूप में बनाने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जरा सी भी बारिश ने इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। दरअसल बारिश के दौरान एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन के ऊपर लगा शेड गिर गया, जिसमें नीचे खड़े सरकारी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हो पाई। इस घटना के बाद एयरपोर्ट में हुए करोड़ों रुपए के निर्माण को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इंदौर में अब शहर महिला कांग्रेस आरएसएस की तर्ज पर महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इस शिविर में महिलाओं को लाठी और डंडे चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए महिला शहर कांग्रेस युवतियों का रजिस्ट्रेशन करा रही है। इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन अभी तक दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल महिलाओं के लिए करते आए हैं। कांग्रेस के इस शिविर पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन ने कहा कि आरएसएस महिलाओं को सम्मान के साथ सशक्त बनाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेता महिलाओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। वहीं दुर्गा वाहिनी ने कांग्रेस के इस शिविर का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस को यदि हमसे इस शिविर में कोई मदद चाहिए तो जरूर की जाएगी। तो आप डिफेंस कैसे करोगे? तो आपको अपना हाथ पूरा ऐसे पीछे से घुमा के 5, 6
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।